हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। हम आज उन स्टीरियो आइसोमर की बात करेंगे जिन कंपाउंड में एक से अधिक स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है। तो यहाँ पर सपोज दो स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं। उस स्टीरियोजेनिक सेंटर में वो दोनों सिमिलर भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। जब यहाँ पर दो या दो से अधिक स्टीरियोजेनिक सेंटर होंगे तो क्या उनमें किस प्रकार से इनेंशियोमर्स होंगे और कितने डायस्टीरियोमर्स होंगे। Let us consider a molecule 3-chlorobutanol CH3 CH Cl CH और CH3। ये हमारे पास 3-chlorobutanol है। यहाँ पर ये देखिए, ये दो कायरल सेंटर हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं डिफरेंट स्टीरियोजेनिक सेंटर। यहाँ पर ये जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है वो दोनों डिफरेंट हैं। इसका अब हम यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर लिखें तो यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा Cl OH और हाइड्रोजन। इसी का अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर लिखेंगे तो यहाँ पर हमको जो प्राप्त होगा वो Cl OH यहाँ पर आ जाएगा, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। और यहाँ पर यदि हम एक मिरर खड़ा कर देते हैं, ये मिरर अगर लगा देते हैं, दैट इज मिरर, ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड है, ये हमारा सेकेंड कंपाउंड है। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा दोनों मिरर इमेज है। दीज आर मिरर images but not superimposable, ये नहीं है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनेंशियोमर्स, ये दोनों इनेंशियोमर्स हो जाएंगे ना। इस मॉलिक्यूल को अगर हम इस प्रकार से लिखें, ये हमारे पास जो आपका मॉलिक्यूल है, यहाँ पर Cl और इधर हम इस बार OH लिख देते हैं और H और इस प्रकार से अब यहाँ पर एक फर्दर स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं CH3 और यहाँ पर अब की बार हम Cl और H OH और H। ये हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास फोर्थ स्ट्रक्चर है। ये भी आप इन दोनों में देख रहे हैं। अगर यहाँ पर हम मिरर खड़ा कर देते हैं, अगर हम यहाँ पर मिरर लगा देते हैं तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। यहाँ पर ये हमारा मिरर है, तो ये थर्ड एंड फोर्थ आर मिरर इमेज ऑफ each other but not superimposable, ये भी नहीं है। सो these are enantiomers, ये दोनों भी आपस में इनेंशियोमर्स होंगे। कौन से? थर्ड एंड फोर्थ, ये दोनों भी इनेंशियोमर्स हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो चार स्टीरियोआइसोमर्स हैं, ये 4 स्टीरियोआइसोमर्स यहाँ पर एक मॉलिक्यूल के स्टीरियोआइसोमर्स हैं। तो यहाँ पर अब हम देखें तो फर्स्ट और सेकेंड ये हमारे दोनों इनेंशियोमर्स हैं, थर्ड और फोर्थ हमारे दोनों इनेंशियोमर्स हैं। बट अगर हम देखें फर्स्ट एंड थर्ड या हम फर्स्ट और फोर्थ को देखें तो यहाँ पर क्या ये दोनों मिरर इमेज होंगे? नो, फर्स्ट और थर्ड या फर्स्ट और फोर्थ आर नॉट मिरर इमेजेस। हम लिख सकते हैं इस प्रकार से इसको, फर्स्ट एंड थर्ड और फर्स्ट एंड फोर्थ आर नॉट मिरर images. So these are not enantiomers.
but they are not superimposable. So these are diastereomeric pairs. यहां पर ये दोनों, चाहे फर्स्ट थर्ड की हम बात करें या फर्स्ट और फोर्थ की बात करें, तो यहाँ पर ये जो दोनों पेयर बन रहे हैं फर्स्ट और थर्ड का और फर्स्ट और फोर्थ का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोई भी मिरर इमेज नहीं है। और बट ये यहाँ पर हमारे पास में आप देख सकते हैं कि इनेंशियोमर नहीं होंगे, क्योंकि ये इनेंशियोमर की कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं। इनेंशियोमर्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल, वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है। सो दीज विल बी द डायस्टीरियोमेरिक पेयर। तो ये जो फर्स्ट और थर्ड और फर्स्ट और फोर्थ होगा, ये डायस्टीरियोमेरिक पेयर हो जाएगा। नाउ इन द सिमिलर वे अगर हम बात करें सेकेंड और थर्ड की और सेकेंड और फोर्थ की, नाउ सेकेंड एंड थर्ड और सेकेंड एंड फोर्थ आर नॉट mirror images of each other. So these are also not enantiomers, but they are not superimposable. So these are also be the diastereomeric पेयर। जो हमारे पास यहाँ पर सेकेंड और थर्ड और सेकेंड और फोर्थ का अगर हम देखते हैं तो ये भी मिरर इमेज नहीं है, बट ये सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है। तो यहाँ पर ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है, मिरर इमेज नहीं है, तो इनेंशियोमर्स नहीं होंगे। सुपर इम्पोजेबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास स्टीरियो आइसोमर है, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स हैं, बट इनेंशियोमर नहीं है। तो फिर क्या होंगे, तो ये भी एक डायस्टीरियोमेरिक पेयर होगा। तो फर्स्ट और थर्ड, या हम फर्स्ट और फोर्थ और सेकेंड थर्ड या सेकेंड फोर्थ के पेयर को देखते हैं तो यहाँ पर हमें जो प्राप्त होते हैं डायस्टीरियोमेरिक पेयर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास दो इनेंशियोमेरिक पेयर होंगे, वही प्रकार से होंगे। इनेंशियोमर्स यहाँ पर हो जाएंगे इनेंशियोमर्स फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारे पास इनेंशियोमर्स होंगे। और डायस्टीरियोमर्स की बात करें तो डायस्टीरियोमर्स फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड और सेकेंड एंड फोर्थ, ये हमारे पास डायस्टीरियोमेरिक पेयर होंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो पूरे कंप्लीट रूप से अगर यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर, 4 स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर 2 स्टीरियो हैं, ये 2 इनेंशियोमेरिक पेयर प्राप्त हो रहे हैं। ये 4 जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये 4 स्ट्रक्चर यहाँ पर किस आधार पर बन रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो कंबाइंड फार्मूला होगा वो 2 टू दी पावर n के बराबर होगा, वेयर n is the स्टीरियोजेनिक सेंटर, जहां पर कि n हमारे पास स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा और 2 टू दी पावर n इज पावर 2 इजकल टू 4। यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 स्ट्रक्चर्स जनरेट हो रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास टू
टू डिफरेंट स्टीरियोजेनिक सेंटर होंगे तो हमारे पास जो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे वो यहाँ पर 4 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में जिसमें 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं तो कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, तो ऐसे केस में 4 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे जब हमारे पास डिफरेंट स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स will be 2 to the power n when stereogenic centers are different। अगर हमारे पास डिफरेंट स्टीरियोजेनिक सेंटर है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 to the power n के इक्वल यहाँ पर हमारे स्टीरियो आइसोमर्स जनरेट होते हैं। बट अगर हमारे पास वो दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर सेम हो तब क्या होगा, तब कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, तो आइए अब उसकी बात करते हैं यहाँ पर। नाउ लेट अस कंसीडर ए मॉलिक्यूल टार्टरिक एसिड व्हिच हैव्स 2 सिमिलर स्टीरियोजेनिक सेंटर। टार्टरिक एसिड हमारे पास होता है, ये हमारे पास टार्टरिक एसिड मॉलिक्यूल है। यहाँ पर ये दोनों इसके स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं। अब हम इसकी अगर मॉलिक्यूलर स्टीरियो आइसोमर बनाते हैं तो हमारे पास इस प्रकार से ये होंगे HOH और यहाँ H और OH। ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट है और हमारा इसका जो दूसरा आइसोमर बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, ये हमारा हो जाता है। नाउ आप देख सकते हैं OH, H, OH एंड H। और यहाँ पर अगर हम कोई मिरर खड़ा कर देते हैं या मिरर लगा देते हैं तो आप देखेंगे ये दोनों मिरर इमेज होंगे एक दूसरे की। यहाँ पर बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है बट नॉट सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर। सो दीज आर इनेंशियोमर्स। ये जो दोनों होंगे वो इनेंशियोमर्स होंगे। नाउ द थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ दिस इज, हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये OH OH दोनों एक साइड में है और इसी का एक मिरर स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये इसकी मिरर इमेजेस होंगी OH OH एंड H H एंड H। यहाँ पर हम मिरर लगा देते हैं, ये मिरर है। तो आप देखेंगे अगर ये हमारे पास थर्ड है और ये फोर्थ है तो आप देखिए बोथ थर्ड एंड फोर्थ आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट आर superimposable on the rotation of 180 डिग्री ए मॉलिक्यूल। किसी एक मॉलिक्यूल को अगर हम 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं तो वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल हो जाएगी। तो ये इसका मतलब इनेंशियोमर्स नहीं हो सकते। सो दे कैन नॉट बी इनेंशियोमर्स। These are one compound that is third
वो फोर्थ के बराबर है, एक ही जैसे हैं। और यहाँ पर हम अगर इसको एक प्लेन से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ प्लेन से डिवाइड कर देते हैं, तो आप देखिए ऑन डिवाइडिंग द प्लेन द मॉलिक्यूल विल बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ। ऑन डिवाइडिंग द थर्ड और फोर्थ by a plane that can be divided into two equal halves, which are mirror images of each other. So this compound has a plane of symmetry. ये कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री रखती है। दैट इज कंपाउंड इज अकाइरल। जो कंपाउंड होगा वो अकाइरल होगा। यहाँ जो हम इस प्लेन से डिवाइड कर रहे हैं, ये जो हमारा प्लेन है ये हमारा प्लेन कहलाएगा। ये हमारा यहाँ पर प्लेन है, तो यहाँ पर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, बट सुपर इम्पोजिबल हैं। सुपर इम्पोजिबल है तो इसका मतलब ये डिफरेंट मॉलिक्यूल नहीं है, ये सेम मॉलिक्यूल है। जब आप 180 डिग्री किसी को रोटेट करते हैं तो डायरेक्ट वो दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल हो जाता है। और अगर सुपर इम्पोजिबल नहीं है, अगर ये सुपर इम्पोजिबल हैं तो ये अलग मॉलिक्यूल नहीं है, ये सेम मॉलिक्यूल है। और सेम मॉलिक्यूल हैं तो ये थर्ड और फोर्थ एक ही होंगे। तो इस तरीके से ये इनेंशियोमर्स तो नहीं हो सकते हैं। बट यहाँ पर अगर हम किसी प्लेन से डिवाइड कर रहे हैं तो आप देखिए प्लेन से डिवाइड करने पर ये टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जा रहे हैं, और जो मिरर इमेज हैं एक दूसरे की, अर्थात ये कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री कंटेन करते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री कंटेन करेंगे तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री कंटेन करने के बाद ये एक अकाइरल मॉलिक्यूल हो जाता है, ये कायरल नहीं होगा। एंड द नेसेसरी कंडीशन ऑफ द स्टीरियोआइसोमर्स, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, वो उनमें किसी प्रकार की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, अर्थात मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए, अकायरल नहीं होना चाहिए। तो ये जो फॉर्म होगी, सो थर्ड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म। ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मॉलिक्यूल बचते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनेंशियोमर्स, ये हमारे पास इनेंशियोमर्स होंगे। और फर्स्ट एंड थर्ड और फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को यदि हम देखें तो ये हमारे पास डायस्टीरियोमर्स होंगे। ये जो पेयर होंगे हमारे डायस्टीरियोमर्स के होंगे। फर्स्ट और थर्ड ये डायस्टीरियोमर होगा, ये हमारा, और सेकेंड और थर्ड ये हमारा डायस्टीरियोमर होगा, जबकि फर्स्ट और सेकेंड हमारे इनेंशियोमर्स होंगे। तो इस तरीके से इस मॉलिक्यूल में अगर हम देख रहे हैं तो टोटल हमको 3 मॉलिक्यूल प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात यहाँ 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं और वो सिमिलर हैं। तो यहाँ पर 2 टू दी पावर n जो 4 होने चाहिए थे 4 से कम ही प्राप्त हो रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं इन द केस ऑफ सिमिलर स्टीरियोजेनिक centers, the number of stereo isomers will be always less than 2 to the power n। वो 2 to the power n से हमेशा कम होंगे। तो जैसे यहाँ पर 4 होने चाहिए थे वो 4 ना होके यहाँ पर 3 होंगे। अब नाउ हम अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें कि ये जो हमारा थर्ड और फोर्थ मॉलिक्यूल है जिसको हम यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा रहे हैं, इसी का ये आइसोमर है, बट ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इसको हम किस नाम से जानेंगे? तो यहाँ पर हम इसको मीसोफॉर्म के नाम से जानते हैं। ये ऐसी ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होती है जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल हो जाती है।
जो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री या किसी प्रकार की सिमेट्री कंटेन करती है, ये मीसोफॉर्म कहलाती हैं और इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। एन ऑप्टिकली इनएक्टिव, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास जो एसिड की फॉर्म है मीजो टार्टरिक एसिड कहलाती है। इसमें कायरल सेंटर होने के बावजूद भी यहाँ पर जो ये सुपर इम्पोजिबल हो जाती है वो इनएक्टिव बना देती है इस फॉर्म को, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाती है और इस फॉर्म को हम मीजो फॉर्म के नाम से जानते हैं। ये टार्टरिक एसिड है, सो इट इज़ कॉल्ड एज मीजो टार्टरिक एसिड। इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास अगर दो या दो से अधिक स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं तो वो सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं, इस प्रकार से हम उनके इनएंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स पेयर्स को डिफाइन कर सकते हैं, उनमें डिफरेंस दिखा सकते हैं। और यहाँ पर ये एक बात देखने वाली है कि जो हमारे पास डिसिमिलर सेंटर होंगे, अगर हमारे पास स्टीरियोजेनिक सेंटर डिफरेंट हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ आइसोमर्स बनेंगे वो 2n के इक्वल होंगे, और जब यहाँ पर सिमिलर सेंटर होंगे तो हमेशा लेस देन 2n स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। थैंक यू।